हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना चैनल स्कीमिया 2.0 में। दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक नई अपडेट के साथ में। दोस्तों यहाँ इस चैनल पे आपको नई नई योजनाओं के बारे में पता चलता है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। ठीक वैसे ही आज हम आपके लिए एक नई योजना लेकर आए हैं जो कि पहले से तो लागू है, लेकिन कुछ को उनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप उस योजना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज के टाइम में हर किसी के पास में आधार कार्ड मिल जाता है। दोस्तों आधार कार्ड जो कि हमारे हर सिचुएशन में काम आता है, चाहे वो बैंक से इधर उधर का ट्रांजैक्शन करना हो, चाहे हमें मतलब जैसे कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेना हो, चाहे हमें कोई नया सिम कार्ड खरीदना हो, चाहे हमें ईएमआई पे कोई बाइक वगैरह या गाड़ी लेनी हो, चाहे हमें दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाना हो, और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आधार कार्ड हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। विदाउट आधार कार्ड हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड से हमारी भारतीय होने की नागरिकता गवर्नमेंट को पता चलती है। और आप ये भी जानते हैं कि आधार कार्ड जो है वो गवर्नमेंट इश्यूड आईडी है। ठीक है, इसके बावजूद क्या आप यह भी जानते हैं कि अगर आप आर्थिक स्थिति से आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं तो उस टाइम आधार कार्ड आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट ये बातें करेंगे कि आधार कार्ड से आप 5-10 लाख का लोन ले सकते हैं। दोस्तों मिनिमम आप 5 लाख का लोन आधार कार्ड से ले सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड से दोस्तों में करना क्या होता है, बस उसके लिए थोड़ा हमें गवर्नमेंट के कानून व दायरे में रहना पड़ता है। आधार कार्ड आपको करना कुछ नहीं है। जिस बैंक में आप जाओगे, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यहाँ पे सिर्फ हमें आधार कार्ड के नंबरों से वो लोन प्रोवाइड करा देते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ शर्तें माननी होगी। नंबर फर्स्ट, जैसे कि अपन सबसे पहली शर्त ये है कि अपन एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी हमारी जो उम्र है वो कम से कम 21 साल से 21 साल या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 21 साल से हमारी जो नीचे है वो उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारा सिविल स्कोर है वो लगभग 750 या उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, और उसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये सब गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये जो एलिजिबिलिटी है, ये क्राइटेरिया है, ये बंदा उसको पूरा करता है, तो उसको जो बैंक है वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन उसको प्रोवाइड करा देती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ बातें ये भी हमें ध्यान में रखनी है। बैंक हमें तभी लोन देगी जब हम पहले कहीं पे आश्रित होंगे। जैसे आश्रित का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड। जैसे हम अगर कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी हमारी कम से कम वहाँ पे 25,000 रुपये हमारी सैलरी होनी चाहिए, और हम शहर पर निर्भर होने चाहिए, न कि ग्रामीण एरिया में। ठीक है, शहर पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर बाय द वे उसकी जो जॉब छूट जाती है, 25,000 वाली नौकरी छूट जाती है, तो हो सकता है कि वो नौकरी छूटने के बाद में उसको उससे ज़्यादा कहीं पैसे मिल जाए, ताकि वो वहाँ पे उसको ये ना हो कि हाँ यार मेरी नौकरी छूट गई, मैं क्या करूँ। गाँव में क्या होता है, बंदा नौकरी करता है, बाय द वे कुछ सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से उसको नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, उसके बाद में वो काम मिलता नहीं है, बंदा परेशान हो जाता है, और फिर आधार कार्ड वालों की तरफ से फोन पर फोन आने लगते हैं, नोटिस आने लगते हैं, मेल आने लगते हैं, बंदा स्ट्रेस में चला जाता है। फिर दोस्तों सिचुएशन ये होती है कि बंदा आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि इलाज तो है नहीं कुछ। ठीक है, तो उसमें आपको शहर पे निर्भर होना होगा, और कम से कम जो आपकी सैलरी है वो 25,000 रुपये सैलरी आपकी होनी ही चाहिए। तब जाके गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करती, हाँ भाई बंदा लोन ले सकता है, लोन भर भी सकता है। ठीक है सॉरी दोस्तों। और उसमें जो डॉक्यूमेंट आपके, वो आधार कार्ड तो लगेगा लगेगा दोस्तों, क्योंकि आधार कार्ड के बिना लोन मिलता ही नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा उसमें, आपके जो क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे उसमें। ठीक है, आपका मतलब फोटोज़ वगैरह लगेंगे, फोटोग्राफ जो होती है वो लगेंगे उसमें, और भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो कि बैंक में जाने के बाद में हमें पता चलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू इसमें बात यह है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 या 750 से अधिक ही होना चाहिए। अगर आपका कम होगा तो दोस्तों जो गवर्नमेंट आपको डिफॉल्टर समझेगी कि भाई बंदा डिफॉल्टर है, इसका लोन जो क्रेडिट स्कोर है वो कम कैसे है, इंक्वायरी की है या लोन चुकाया नहीं है, या क्या इशू है जिसकी वजह से इसका क्रेडिट स्कोर डाउन है। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप लोन नहीं ले सकते। सबसे पहले उसको सुधारिए, उसके बाद में आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड को आप कमजोर मत समझिएगा। दोस्तों आधार कार्ड में इतनी ताकत है कि वो हमें हमारी कंट्री से भी आधार कार्ड में निकाल सकता है। ठीक है, तो
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको इसमें अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, स्पेशल उनके लिए जो कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके पास में पैसा नहीं है। तो इस सिचुएशन में आधार कार्ड उनके बहुत काम आ सकता है, जो कि आधार कार्ड को कटे फटे रूप में अपने फर्श में ऐसा डाले रहते हैं जैसे वो पता नहीं क्या है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आधार कार्ड में बहुत पावर है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बढ़िया लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ इश्यू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी मैं हर टाइम पे हेल्प करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, मुझे लिंक पे उसमें वहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारी योजनाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।